केयर का अर्थ होता है बाधाएं दूर करना, और ममता का अर्थ होता है स्वयं बाधा बन के खड़े हो जाना। अंतर समझना। If I take care for a plant, what will I do? I'll water it, I'll ensure that sunlight reaches it, I'll ensure that there are no obstacles. केयर का अर्थ होता है बाधाएं दूर करना। तुम कुछ दे नहीं सकते। When you really care for someone, इस बात को ध्यान से समझना, जब तुम वास्तव में किसी की परवाह करते हो तो तुम उसे कुछ देते नहीं हो, तुम बस उसके रास्ते की बाधाएं हटा देते हो। और जब तुम ममता में होते हो तब तुम खुद एक बाधा बन के खड़े हो जाते हो। ये अंतर है दोनों में। समझ रहे हो? ममता पता है क्या बोलती है? ममता बोलती है ये पौधा है और ये बीज रूप में मेरे घर के भीतर छोटे से गमले में पैदा हुआ है, और अब ये बड़ा हो रहा है, गमला इसको छोटा पड़ रहा है, तो एक काम करो, नीचे से इसकी जड़ें काट दो। क्योंकि एक बात पक्की है कि मैं रखूंगी तो इसको अपने घर में ही और अपने गमले में ही। गमला छोटा पड़ रहा है तो क्या करो, जड़ें काट दो। ये ममता है। ममता कहती है मेरा है ना, मेरा, और मेरा तो गमला इतना ही छोटा है, तो इसको बॉन्साई बना दो। तो इसको बॉन्साई बना दो ताकि ये रहे तो मेरा ही। और केयर कहती है कि अगर गमला छोटा पड़ रहा है तो गमला तोड़ दो और उसको खुले आकाश में जाके गाड़ दो जहां ये अपना। दोनों में ये अंतर है। ममता जड़ें काट देगी और केयर या प्रेम गमला तोड़ देगा। दोनों में ये अंतर है। तो प्रकृति में केयर है, ममता नहीं। देखो, प्रकृति में ममता का स्थान है, इसलिए है क्योंकि जो पैदा होता है वो मांस का लोथड़ा है, वो शरीर है। समझ रहे हो? प्रकृति का एजेंट बनके जरूरी है कि एक दूसरा शरीर उसकी देखभाल करे। तो इसीलिए जानवरों में भी वो ममता होती है। पर हम पूरी तरह प्राकृतिक भी नहीं है, क्योंकि जानवरों में ममता तो होती है, पर वो ममता कुछ हफ्तों या महीनों की मेहमान होती है। तो या तो पूरी तरह प्राकृतिक ही हो जाइए, आप पूरी तरह प्राकृतिक भी नहीं है। अगर आप प्रकृति की बात करोगे और अगर ये बोलोगे कि कुत्तों में भी ये होता है कि बच्चों के प्रति ममता है, तो कुत्तों में तो और भी कुछ होता है। फिर वही माँ जिसको अपने बच्चे से ममता है, वही माँ उसी बच्चे से फिर अपने बच्चे भी पैदा कर लेगी 6 महीने बाद। बहुत होता है, जबरदस्त रूप से इनब्रीडिंग होती है कुत्तों में। कुत्ते 1 साल में जवान हो जाते हैं और वो अपनी मां को ही प्रेग्नेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस ममता का सिर्फ और सिर्फ बच्चे के प्राकृतिक रूप से आगे बढ़ने, प्राकृतिक मतलब शारीरिक रूप से, कि वो एक शरीर ही पैदा हुआ है ना, उस शरीर रूप में आगे बढ़ने में योगदान है, वो ठीक है। मां के भीतर प्रकृति कुछ ऐसे हार्मोन पैदा करती है, तुम्हें पता है कि बच्चे के पैदा होने के बाद मां की जो सेंसेस होती हैं, आंख, कान, गंध, ये सब ज्यादा अलर्ट हो जाती हैं। गंध आ रही होगी, पिता नहीं सूंघ पाएगा, मां सूंघ लेगी। मां कहीं काम कर रही होगी, बच्चा दूर से कुछ कुनमुना देगा, कुई कुई कुई, बाप को नहीं सुनाई देगा, मां को सुनाई दे जाएगा। ये हार्मोनल एक्शन है, मां की सेंसेस ही ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। और इन चीजों का बच्चे के शारीरिक रूप से बचे रहने में योगदान है। पर पूछो कितने दिन तक एक्टिव रहती हैं? ये चीज कुछ हफ्तों कुछ महीनों तक रहती है, उसके बाद मां की सेंसेस नॉर्मल बैक। प्रकृति भी आपको संदेश दे रही है कि अब हो गया, बहुत मापना दिखा लिया, अब ठीक है, कम बैक टू नॉर्मल। नाउ देयर इज नो नीड टू बी हाइपर एक्टिव, द किड इज सेफ।
But you want to remain a mother all the life of the kid. It's not needed. In fact, it's against nature. It's against the welfare of the child. You are acting as an enemy of the child. आप गमला तोड़ने की जगह जड़ें काट रहे हो. सर जैसे बच्चों को तो पता नहीं होता कि किसके साथ लिमिटेड रहना है या नहीं रहना, हम लोग करते हैं. तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड इंट्रोड्यूस मोर एंड मोर पीपल. Yes, of course. मतलब छोटे से ही. Of course. लेकिन उसको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है. नहीं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है. नहीं, बाधाएं मत खड़ी करो ना. उसको ज्यादा से ज्यादा चेहरों को देखने दो. उसको ज्यादा से ज्यादा आवाजें सुनने दो. उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों की गंध उसके नाक में जाए. लेकिन तब माँ को लगेगा कि मेरी स्पेशलिटी खत्म हो गई. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यही बात है. अब जब 100 हाथों में बच्चा है तो माँ का महत्व कहाँ रहा? माँ उसको डिस्प्ले कहाँ कर सकती है कि माँ मेरा मैंने प्रोड्यूस किया. अच्छा, ये फायदा जॉइंट फैमिलीज में होता है. बहुत ज्यादा माँ और बेटे में वो नहीं होता, आफत ज्यादा. और संभालने के लिए भी होते हैं. बहुत सिनिकल स्टेटमेंट है, पर बहुत मतलब घटिया भी है. लेकिन मैं बहुत टाइम से बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व किया और मैं बताना भी चाहूँगा. ऑलमोस्ट सारे केसेस में मैंने आज तक एक्सेप्शन नहीं देखा है कि जो बच्चा होता है ना, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं. कैसे? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारे बहुत अच्छा सोशल एंटिटी होने को एडवर्टाइज करता है. वो कैसे कि जैसे मेरी सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत इंटरेक्शन होता रहता है, मुझे बच्चे पसंद भी हैं. तो क्या होगा कि आप बच्चे को हाय बोलेंगे तो बच्चा अपने में मस्त है, वो कह रहा है तूने बोल दिया है, मैं नहीं बोल रहा है, तो हाय बोलो बेटा, हाय बोलो. फिर मैंने हाय बोला और बच्चे ने ए कर दिया, से हाय इंग्लिश में, से हाय. तो ये सारी ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं. तो यहाँ पे मतलब यही हो रहा है कि हम एक बहुत सोशलाइज्ड क्रिएचर्स हैं और जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक ऑब्जेक्ट है, जो एक एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्ट है, जो तुम्हें ये बताएगा कि हम कितने सोशलाइज्ड हैं. बेटा हाय बोलो, और उसे नहीं बोलना, अपना खोया हुआ है, इधर लगाओ, से हाय जबरदस्ती से हाय. अब लिफ्ट से मैं चाह रहा हूँ, मैंने बोला बाय, उसे मतलब ही नहीं है, तो उसको जबरदस्ती ऐसे बाय. असल में सही माँ बाप मिलना बहुत बड़ी नेमत है. और बच्चा इसमें कोई रोल प्ले करता नहीं है कि उसके माँ बाप कौन है. तो ये तो बस किस्मत की बात होती है कि आपको माँ बाप कैसे मिल गए. और जन्म बीत जाता है शुरू के कुछ सालों की कंडीशनिंग से बाहर निकलने में. अगर आप माँ बाप वर्ड को रिप्लेस कर दे गुरु से, तो ये सारी कॉन्वर्सेशन अपनी जगह बस बस एक्चुअली जो माँ बाप हैं उन्हें माँ बाप होने से पहले उनमें पात्रता होनी चाहिए गुरु होने की. माँ बाप बने ही वही जो पहले गुरु होने की योग्यता रखते हो. अब उसमें दिक्कत क्या आती है? बड़ा अजीब सा खेल है माया का कि आमतौर पे जो लोग गुरु होने की योग्यता रखते हैं उनमें माँ बाप होने की रुचि कम हो जाती है. बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि रुचि खत्म ही हो जाती है, हो सकता है, पर संभावना कम हो जाती है. ये तो पक्का ही हो जाता है कि वो बच्चा पैदा करेंगे भी तो एकाध करेंगे, झड़ी नहीं लगाएंगे. अब कितना मजेदार हो अगर बुद्ध बाप बने, पर बनते ही नहीं. सोचिए बेबी बुद्धा, वो घूम रहा है इतना जोर, इधर उधर पेल रहा है पब्लिक को. क्या कर रहे हो? अभी होते तो डीएनए निकाले क्लोन बना करते. पर बुद्धों को बच्चा पैदा करने में कुछ आनंद ही नहीं है. मीरा की बेटी हो, वो बचपन से ही नाच रही है, पर ऐसा होता ही नहीं. पता नहीं बुद्ध का बच्चा हो भी और उसके साथ थोड़ा रहेगा. ये बात भी है, बुद्ध के साथ थोड़ा ये बात भी है. अब कबीर ऐसे के तो बच्चे थे ना वो अब तो। ऐसे तो बुद्ध का बायोलॉजिकल बच्चा तो था ही, पर वो बुद्ध का नहीं था. वो तब का था जब वो बुद्ध थे ही नहीं. वो सिद्धार्थ का बच्चा था. नहीं, पर वो उल्टे भी तो निकल सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट भी तो कर सकता है बुद्ध का बच्चा बुद्ध को. नहीं कर सकता है, पर उस कॉन्ट्रडिक्शन में भी बुद्धत्व होगा. कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है. कॉन्ट्रडिक्ट क्या करेगा? फिलॉसफी ही तो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा. फिलॉसफी में क्या रखा है?
बुद्ध ने एक बात एक ढंग से बोली, वो उसके विपरीत ढंग से बोल देगा, बातों में क्या है। या वो कहेगा कि बोलो मत, क्यों हाँ, बकवास कर रहे हो। हाँ, तो फिलॉसफी में क्या रखा है। लेकिन बुद्ध जैसा गुरु जिसको मिले तो वो तो तर गया फिर तो।